अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से, चाहे इंडी के हो या आसपास के गांव वाले हो या इस हिंदुस्तान के हो, मैं आज बात कर रहा हूं अपने इंसानियत की। हम लोगों के पास में जो इंसानियत है वो कहाँ मर चुकी है। जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें एक होकर रहना चाहिए, आज तो हम एक होकर नहीं है, क्योंकि बटे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी बड़ाई में लगा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि आलिमों से लेकर जाहिलों तक सब के सब इस राजनीति में फंसे हुए हैं। हमारे साथ में क्या ज्यादती हो रही है और क्या जुल्म हो रहा है और हमारी हैसियत क्या है, हमें किस नजरिया से देख रहे हैं, ये कोई नहीं बताता है, कोई समझ नहीं पाता है, ना कोई मुसलमानों को समझाता है। बस जब देखो तब मस्जिदों से लेकर जो है पॉलिटिक्स तक हमारे मुसलमान घिरे हुए हैं और सब अपने आप को बड़ा समझते हैं। मैं का जो है अपने अंदर एक गुरूर आ चुका है। आप लोगों को समझना चाहिए और ये मुझे भी समझना चाहिए कि मैं कहने वाला कभी कामयाब नहीं हुआ। चाहे वो फिरौन हो, नमरूद हो, कारून हो, हामान हो, ये सब लोग भी मैं कर करके ही दुनिया से चले गए। आज इसलिए बोल रहा हूं कि आज हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी ऐसी हालत हो गई है कि मुसलमानों को बहुत ही गिरी हुई नजर से देखते हैं। आज हमारे सामने एक जंग चल रही है ईरान की, इजराइल की। उसके अंदर सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ये जितने भी अरबी कंट्री हैं वो ईरान का साथ देने की जगह पे इजराइल का दे रहे हैं। वो इसलिए कि उनकी एक नस पकड़ी हुई है। शायद आप लोग मोबाइल देखते होंगे, एक एफ्टिन फाइल बोल के आई थी जिसके अंदर बड़े से बड़े लोग जो हैं उसके अंदर हैं, जो लड़कियों का रेप करते थे, बलात्कार करते थे और उनका गोश्त जो है भून कर खाते थे। ऐसे लोगों में उनका नाम शामिल है। सऊदी का जो कुत्ता है सलमान, ये जो बादशाह है, आज इजराइल का साथ देकर ईरान को मारने की बात कर रहा है। ऐसा इंसान जो हमारे मक्का शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए दीन को फैलाने के खातिर, हर तरह की मुसीबतों को उठाया और वहां से हिजरत करके कई दिन तक जो है अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में मदीना में पहुंच गए, वहां पर दीन को फैलाया। आज हम सब का जो मेन मरकज है, चाहे वो तबलीगी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, हनफी हो, जितने भी 72 फिरके हैं, सब का एक ही मरकज है, वो है मदीना और मक्का शरीफ, अल्लाह का घर। इसकी भी इज्जत नहीं करते हैं वो लोग। वहां पर ऐसे बेगैरत लोग हैं, कोई मुसलमान हिंदुस्तान का उसके खिलाफ आवाज उठाने तैयार नहीं है। सऊदी के खिलाफ, हाँ भले ही इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे कुत्ते लोग हैं, ये लोग जो भड़वागिरी कर रहे हैं ट्रंप की और नेतन्याहू की, इनको रोकना जरूरी है, इनके खिलाफ मोर्चा निकालना जरूरी है। बड़े बड़े आलिम हमारे पास में है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से बड़े आलिम लोग इस वक्त में मौजूद हैं, मगर किसी के जुबान पे ये नहीं आता कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है बोल के यहाँ से कोई आवाज नहीं उठाता है। तो ये आलिमों पे लानत है अल्लाह की, क्योंकि ये लोग जाएंगे एमएलए के साथ में खड़े रह के पेड़ को पौधा जो लगाते हैं उसको पानी डालेंगे या आरती करेंगे और उसके बाद उनके साथ में बैठना ही उनको फक्र समझते हैं, अपने आप को फक्र के साथ बैठते हैं। और एमएलए आता है तो उनके साथ में बैठ के चार बात करते हैं और वो एमएलए को, एमपी को मालूम है कि ये मुसलमान लोग तो कुत्ते साले, इनको हड्डी फेंक दो तो चुपचाप कुत्ते के जैसा बैठते हैं, इनको इतने में ही आवाज दबा दो। तो मैं हर एक से बोलता हूँ, किसी की ताकत रहेंगी तो मुझे पूछ लेना कि भाई किस लिए बोल रहा हूँ, सबूत के साथ में हो। मोबाइल के अंदर मैंने भी सेव करके रखा है कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है।
तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर भी नजर डालो कि जो सऊदी अरब के अंदर हम हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहां का बादशाह इतना नालायक है जो अपने काबा शरीफ की गल्फ जो है जो उड़ाते हैं, चादर जो है वो एफ्टीन फाइल वाले को दिया ताकि वो अपने पैरों में डालकर उसके ऊपर जो है गंदा काम किया। तो ऐसे इंसान को या तो वहां से हटा देना चाहिए या तो फिर उसके खिलाफ हमको आवाज उठाना चाहिए। मगर हम लोग हैं कि अपने उलझनों में उलझे हुए हैं कि हमको बड़ा बनना है, हमको बड़ा बनना है। एक 4-5 है जो अपने आप को बहुत भारी समझते हैं, गांव गांव घूमते हैं, थोड़ा अल्लाह ताला पैसा दिया है तो उनको फेंक के जो है गैरों के कदमों में ला के डालते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम में से कोई एक खड़ा होकर या अच्छे इंसान को चुनकर उसको मतलब लाने की कोशिश नहीं करते या उसको साथ देने की कोशिश नहीं करते। जाके जो है पॉलिटिक्स वाले जो राजकारण जो करते हैं, हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं, उनके अंदर घुसते हैं। क्योंकि वो लोग पैसे देते हैं, वो लोग गले में हार डालते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, चाहे आलिम हो, चाहे लीडर हो, चाहे बड़े बड़े गली के हो, उनके वालों को क्या करते हैं, मेंबरों को उनको हार डालते हैं। हार डालने के बाद जो उनको वो इज्जत मिली बहुत बड़ी हो गई, 4 लोगों के सामने घमंड से फिरते हैं। तुमको अल्लाह के सामने जवाब देना है मेरे भाई, ये बात याद रखना हमेशा, क्योंकि अल्लाह के सामने कयामत के दिन तुमको खड़ा होना है। जो हमारे साथ में, जो तमाम मुसलमानों के साथ में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे लोगों को, जितने लोगों को एमएलए बनाना चाहिए उतने लोगों को एमएलए कोई नहीं बनाता है। ये कांग्रेस नाम का है, ये बीजेपी नाम की है, ये जेडीएस नाम की है, ये एमआईएम नाम की है। सिर्फ अपनी राजनीति करके अपना घर में पैसा भर के बैठने वाले हैं। जो चंद लीडर उनके पीछे जो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं, उनको पैसा देते हैं, बाकी के गरीब लोगों को मार देते हैं। बाकी के मुसलमान जो गरीब है उनको कोई सहारा नहीं है। आज वो भटके हुए हैं, सब लोग जो है अपने अपने गांव के अंदर गलत काम कर रहे हैं। हमारे जो बेटियां हैं वो गलत लाइन पे उतर रहे हैं, ना उनको दीन का इल्म है, ना उनको हमारी इस्लामी तालीम है, ना हमारे उर्दू स्कूल सही तरीके से चल रहे। इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। बस ये करते हैं कि भाई कोई एमएलए कहीं पे बुलाएगा, कोई उद्घाटन है तो वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, मुंह लेके लंबी लंबी दाढ़ी रख के बैठेंगे, उनको हाथ मिलाएंगे। किसी को कोई बहुत बड़ा ओहदा देते हैं तो उनके 4 जो उनके पीछे लगे हुए कट्टू लोग उनके साथ में मतलब जाके खड़े हो जाएंगे। ऐसा काम करने से तो बेहतर है कि अपने घर में रहना। अरे यार, अपने घर के लोगों को नहीं सुधार सकते तो तुम दूसरों को क्या सुधारने वाले हो? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम दूसरों को जाके मतलब मदद करने वाले हो? कौन इतना मदद किया है भाई? कौन इंसान ऐसा मुसलमान लीडर है हमारा जो मुसलमानों की मदद कर रहा है? ये गए बार एक ऐसा मौका आया था कि मुसलमान औरतों को, जो माइनॉरिटीज के औरतें हैं, उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात हुई थी जमीर अम्मा साहब की तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुके में पैसा पहुंचा, मगर हमारे इंडी वाले ने चीटी उठाकर मतलब उनको पैसा बांटा। पैसा लिया क्यों भाई? भीख मांगने की जरूरत थी क्या चीटी उठा के पैसा बांटने का? और अपने लोगों को दिया क्या बाहर के लोगों को दिया मालूम नहीं। अगर दिया है गाड़ में दम है तो उसका हिसाब देना। आज नहीं तो कल ये यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी जो है तुम्हारे सामने आकर सवाल खड़ा करेगी। हर एक चीज का हिसाब लेंगे। जब से कांग्रेस आई है, कांग्रेस कितनी अच्छी है वो भी देखेंगे, और उससे पहले की सरकार थी वो क्या किया वो भी हम देखेंगे। ये मत समझना कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम लोग मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों का हक उठाने के लिए हम लोग उठे हैं। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये जो मुल्ला लोग हैं, मुजावर लोग हैं, या बड़े बड़े मौलाना लोग हैं, या दीन के दाई लोग जो अपने आप को समझते हैं, सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि दबा के काम लोगों को बुलाओ, अपने पीछे झूठ दिखाओ, लोगों से एमएलए के सामने जाके खड़े हो जाओ, जब इलेक्शन आएगा तो पैसा ले लो, थोड़ा बांटो, बाकी का अपने पास में घर में भरो। उसके बाद जो है गरीब जो मुसलमान है वो भीख मांगते रहेंगे, संग निकाल के वो पैसा भरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे एक तो लीडर यार, बाप के औलाद होगा तो ऐसा निकलो, एक तो लीडर कम से कम कि भाई एमएलए को पकड़ करके भाई हमारे इतने मुसलमान वोटर हैं, इनको जो सहूलियत देना चाहिए उनको दे। सिर्फ इंडी में ही देना जरूरी है क्या? जो खेड़े गांव में उनको कोई सहूलत पहुंचा रहा है क्या? जो माइनॉरिटी के लिए आ रहा है, जो माइनॉरिटी का आरक्षण जो आ रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट देती है, कौन सा ऐसा इंसान है वो जाके पहुंचा रहा है? कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनता है उतर जाता है, कोई गारंटी योजना का अध्यक्ष बनता है, आज है कल उतर जाएगा। ये एमएलए लोग हमको यूज करते हैं,
हर पार्टी वाले हमको यूज करते हैं, यूज करके हमको छोड़ देते हैं। बस वोट आ गया ले लेंगे, वोटिंग आएगा उस वक्त में ले लेंगे, उसके बाद में हमको पूछते भी नहीं कि भाई किसके साथ में क्या हो रहा है। और मुझे ये जरूर बताना, हमारे लीडर जितने भी हैं आज के लीडर, इस वक्त में यशवंत राय गौड़ के पास में लीडर है, वो जरूर बताना कि हमने हर गांव के अंदर इतना इतना काम किया है, इसका जो है हमको लिस्ट देना जरूर। और मांगने आएंगे हम लोग, हर गांव के एक एक इंसान को भी लाऊंगा ना, तो याद रखना 85 लोग हो जाएंगे। अगर 10-10 आदमी को लेके आऊंगा तो 850 लोग हो जाएंगे। इतने आदमी आके जिस दिन घेरा डालेंगे ना, गीली हो जाएंगे आपकी, गीली। जो आप जो लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मुसलमान लोग, वो देखो, रोड देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है, अरे अपने मुसलमानों पे क्या हो रहा है वो तो देखो पहले। आज मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं तो यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी है अपनी, जो अल्पसंख्यक अभिवृद्धि ये समिति है, उसका जो है मैं चेयरमैन हूं। इंशाअल्लाह मैं सबके लिए ही आवाज उठाऊंगा। आज मैं मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं, कल क्रिश्चियन के लिए बोलूंगा, ईसाई के लिए बोलूंगा, दलित के लिए बोलूंगा, एसी कास्ट वालों के लिए बोलूंगा, और जो बुद्धिस्ट है उनके लिए भी बात करूंगा। किसको किसको कितना आरक्षण मिल रहा है इसके बारे में जरूर हिसाब लूंगा। तुम लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एकला बैठ के बात कर रहा हूं, तुम लोग सब गांव के अंदर, इंडी के अंदर अपना जो डेरा जमा के बैठे हो ना, एक दिन उखाड़ के फेंकूंगा जरूर इंशाअल्लाह। अल्लाह से मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात से मुझे यकीन है, मैं हक पे लड़ूंगा और हक पे तुम्हारे सामने खड़े रहूंगा और सिर्फ गरीबों को लेकर खड़ा हो जाऊंगा। हर गांव से लोगों को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। कोई तुमने आज तक किसी गरीब को जाकर गांव में मदद नहीं किया है। वोटिंग के टाइम पे भाग दौड़ करते हो, जाके बात करते हो, बुलाते हो, उनसे बुलाएंगे, बोले इसको वोट दो। कोई जेडीएस के साथ में तो जेडीएस को वोट देने के लिए बुलाएंगा, कोई बीजेपी के साथ में तो बीजेपी के वोट देने के लिए बुलाएंगा, कोई कांग्रेस के साथ में तो कोई कांग्रेस को वोट देने के लिए बुलाएंगा, कोई एमआईएम के साथ में तो एमआईएम के साथ में। इस तरह से मुसलमानों को वोट डालेंगे और चारों तरफ फैल के जो है मुसलमान, जो बिना अकल के भट्ट गवार बोलते हैं ना, जिनको अकल नहीं है, चारों तरफ हमारे मुसलमान है, चारों तरफ वोट दो, उसमें से एक पार्टी जो है आएगी, उसके बाद में हमारे रास्ते लगा देंगे। अरे क्या हमारे इंडिया तालुक में हम एमएलए नहीं ला सकते हैं क्या मुसलमान लोग? हमारे दलित भाई हमारे साथ में, एससी भाई हमारे साथ में, हाँ जितने भी पिछले और जो पिछड़ी जाति बोलते हैं, हिंदू वर्ग बोलते हैं, वो सब अगर मिलेंगे तो हम में से किसी को भी बना सकते हैं। ये बड़े बड़े लोगों को ही क्यों एमएलए बनाएंगे भाई? सिर्फ बड़े लोगों को एमएलए बनना लिख के दिया है क्या? वो लोग पैसा देते हैं इसके लिए बना रहे। अरे भाई कभी बिना पैसे लिए भी ऐसा एक हमारे लिए बादशाह चुन लो, अपने तालुके के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपने स्टेट के लिए या अपने देश के लिए, जो हमारी ताकत बनती है। हमको पैसे की जरूरत नहीं है भाई, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। एमएलए के पैसे देने से हम लोग खा नहीं रहे, एमपी के पैसे देने से नहीं खा रहे, बढ़ रहे उसमें। कितना देंगे लोग? दे देंगे हमको एक साल के अंदर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, बाकी अपने बीवी बच्चों का दवा खाने का खर्चा निकल जाता है उतना। तो ये तो देने वाली जात अल्लाह की है भाई, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं आलिमों से भी गुजारिश करता हूँ कि तुम मुसलमानों के अंदर एक चीज पैदा करो। शायद तुमको मालूम नहीं है, आजादी से पहले जब अंग्रेजों के साथ में झगड़ा होने लगा तो सबसे पहले आलिमों ने फतवा निकाला था। मगर क्या आज के आलिम ऐसे हैं, फतवा निकालने के बजाय नाम कमाने के लिए एमएलए के साथ में घूमो, उसके साथ में घूमो, इसके साथ में घूमो, अपने जो एमएलए रहेगा तो ही वहां आएंगे। अगर कोई गरीब आदमी कोई चीज बनाना करना चाहता है तो उसके पास में नहीं आने की। थूकता हूं मैं ऐसे लोगों को यार, दुनिया के हिंदुस्तान के तमाम आलिमों पे थूकता हूं मैं, और तमाम बड़े लीडरों पे भी थूकता हूं, मिनिस्टरों पे भी थूकता हूं जो अपने मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते। दावणगिरी की भी एक बात आई, 95,000 लोग मुसलमान होने के बाद में एक एमएलए का सीट कोई नहीं दिला सका, वहां दूसरे को देना पड़ा। क्या यही हमारी ताकत है क्या? इतना ही हमारा दम है क्या लोगों के सामने? दूसरे को मार रहे हो तो मारने दो, जब हमको मार रहे हैं तो भाग जाएंगे। इस तरह का काम मत करना भाई। अभी भी बोल रहा हूं, सब लोग एक हो जाओ, एक मुट्ठी की तरह हो जाओ। जितने भी हमारे दलित भाई हैं, एससी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, हाँ हमारे जो हमसे भी गरीब लोग हैं, उनको साथ में लेकर चलो ताकि हम लोग बड़े बड़े लोगों के सामने झुकना नहीं पड़े।
अगर इस कर्नाटक के अंदर एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मिल जाती है तो सरकार बन जाती है। एक बात अच्छे से याद रखना, हम लोग उनको जोड़ नहीं रहे, बड़े बड़े लोगों को जोड़ते हैं, गरीबों को नहीं। एससी में से 4-5 बड़े आप लोगों को उठाएंगे, वो अपने पीछे वाले को संभाल लेता है। ओबीसी वाले में से 4-5 बड़े लोग हैं, मुसलमानों से 5-10 बड़े लोग हैं, दलितों में से 5-10 बड़े लोग हैं। ये एमएलए क्या करते हैं? एमएलए लोग इनको पकड़ के रखते हैं। मैं सिर्फ यशवंतराव गौड़ की बात नहीं करता हूँ, आगे आने वाले भी कोई एमएलए आता है तो वो भी यही काम करने वाला है कि सबके 10-10 पकड़ के रखो, ये 40-50 हमारे हाथ में आ जाएंगे तो बाकी के सब ठंडे हो जाएंगे। उनका कोई काम ही नहीं है, बाकी के सब चुपचाप कुत्ते के साथ आ जाएंगे, इनको पैसा फेंक दो वो लेके आएंगे। काम कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों का एक बात याद रखना, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, एमएलए साहब आएंगे ईदगाह के अंदर 10 लाख रुपए दिया, किसको दिया? मुसलमानों को देने के लिए। मस्जिद में आएंगे कोई काम करेंगे 5 लाख दिया, किसको दिया? गरीबों को देने के लिए। किसको दे रहा है एमएलए? मस्जिद को खर्चा करो, कब्रिस्तान को खर्चा करो, और क्या कर रहे हैं भाई? खर्चा क्या कर रहे हैं तुम लोग? है वैसा ही है, लाइट लगाने से होता है क्या? कब्रिस्तान में लाइट लगाओ, मस्जिदों को सजाने से होता है क्या? मस्जिदों का घर, मस्जिद जो सस्ती है वहां पे मुसलमान आने से सस्ती है। इनका पैसा हमारे चीजों में लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा लेके गरीबों को लगाओ। बोलो एमएलए को, हमारे गरीब लोग इतने परेशान में, हमारे मुसलमान कभी ब्याज का पैसा नहीं खाते थे, आज वो ब्याज का पैसा खा रहे हैं, संघ का पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं। उनके घर में उनके शौहर जो है नमाजी है, औरतें उसके साथ में बैठकर संघ का पैसा लेकर आज ऐसे अटके हुए कि हमको जलील करने के तुले हुए। इतना तो होश में आओ। आज इतना बोल रहा हूं, आज के बाद इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो डालते रहूंगा, जिसको जो करना है वो कर लेना। तुम्हारे पास में ताकत है तो बुला के पूछो, या तो रेवपा मड्डी में मेरी ऑफिस है, यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी, आके मिलना, सवाल करना, उसका जवाब दूंगा। कौन कितने पानी में है, क्या कर रहा है। सब लोग बड़े बड़े सेवकी मार रहे हैं, हाँ वहां पे क्या हो रहा है दूसरी तरफ वो देखने तैयार नहीं है। कितने मुसलमानों को खाली पीली गाय काटने के नाम पे मार रहे हैं। उठाओ आवाज, उठाए देखो यूपी के अंदर कि गाय को नेशनल प्राणी घोषित करो, पता चलेगा कि कितने लोग खाते हैं और कितने लोग इसका धंधा करते हैं। और होना भी चाहिए इस तरह का। और ये मुसलमान लोग यार, तुम लोग तो ईमान से खाली हो चुका हो, तुम्हारे अंदर कोई नाम नहीं है, सिर्फ जुबान पे है, दिल के अंदर ईमान नाम की चीज नहीं है तुम्हारे। अगर वाकई में तुम ईमान वाले हो तो एक हो जाओ। एक होकर जो है हमको ये फैसला करना होगा कि हम लोग हमारे मुसलमानों को कैसा भला कर सकते हैं, मुसलमानों को कैसा ऊपर ला सकते हैं। मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, मुसलमान सिर्फ दादागिरी करते हुए घूमने में आगे है। जोश भर भर के लोगों के अंदर, जवान बच्चों के अंदर आज की जो पार्टियां हैं जोश भरते हैं और उनको जो है गुंडागर्दी करने के ऊपर उकसा रहे। अरे भाई, उनको अच्छे रास्ते पे लेके आओ, बच्चों को पढ़ने में डालो। अगर तुम माँ बाप हो तो तुम्हारा बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको लात मार के जो है पढ़ाई पे ध्यान देने बोलो, वकील बनने बोलो, पुलिस बनने बोलो, कलेक्टर बनने बोलो। बड़े बड़े पैसे देके, लाखों से देके जो तुम आज स्कूलों में डाल रहे हो, उनको क्या बाद में स्कूल होने के बाद में जो उनकी पूरा जो पढ़ाई होने के बाद में उनको दादागिरी करने के लिए भेज रहे हो? किससे डर रहे हो तुम लोग? लोगों से डर रहे हो कि भाई मेरे घर में एक दादा पालूंगा तो लोग मुझे मेरे घर पे नहीं आएंगे। अरे अच्छे अच्छे लोगों को अल्लाह ताला मिटा दिया है भाई। आवाज उठाओ सऊदी वाले के खिलाफ, कतर वाले के खिलाफ, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहा है। वहां पे बियर बार खोला, डांसिंग बार खोला, मंदिर बनाया दुबई वाले ने। ये सब देश में हो रहा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो और कोई आलिम आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है तो लानत है ऐसे आलिमों पे। हर गांव का जो बड़ा आलिम जिसको हम मानते हैं उसको ये आवाज उठाना चाहिए, ये बात बोलना चाहिए कि भाई इस तरह से हो रहा है, इनका बायकॉट करो। अगर नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम लोगों को आलिम कहलाने के भी लायक नहीं है। जो आजादी के लिए जितने आलिम लोग शहीद हो गए, जो फांसी पे लट गए ना, उनके एक कदम के धूल के बराबर भी नहीं, उनके पांव के धूल के बराबर भी। आज के जो तुम आलिम लोग पैसे के लिए कर रहे हो, जहां भी जाओ 4 लोगों को लेके बैठ जाते हो, इज्जत कमा लेते हो, पैसा निकालते हो, अपना घर बार मतलब अच्छा चले तो बस। कोई अल्लाह को डर के काम करने वाला है ही नहीं।
हर फिरके के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो तबलीगी हो, चाहे जमाती हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे हनफी हो, सुन्नी हो। ये क्या सुन्नी लगा के रखते हो यार? एक कलाम पाक को पढ़ते हो और एक नबी की इत्तिबा करते हो, सब आपस में एक होकर जो है कोई फैसला लेना चाहिए। हम तो ये काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक करते ही रहेंगे। तुम लोग साथ दो या नहीं दो, अल्लाह ताला हमारे साथ में गैर से मदद करेगा, क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करना चाहते हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको सबको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स हम वापस जरूर वसूल करेंगे। और ये आज धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी जो है बढ़ रहा है। आपको मालूम नहीं है कि हम लोग हिंदी में काम करेंगे, आप लोग गलत फहमी में बैठे। हम लोग उन देहात से शुरू करेंगे जहां पे गरीबों को तकलीफ है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, एसी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, गरीब जहां पर है वहां से हम काम शुरू किया है। इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रंग ला रही है और लाएगी जरूर, क्योंकि हम अल्लाह के साथ में निकले हैं। अल्लाह का जो मदद है उसको मांग कर निकलते हैं और रोज हम नमाज पढ़कर जो है अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसे भी एक चीज बना दे दुनिया के अंदर, ऐसी भी एक ताकत पैदा कर दे जिससे लोगों को मालूम पड़े कि भाई मुसलमान बुरे नहीं बल्कि अच्छे। आज मैं फिर से एक बार बात कह रहा हूं कि मैं यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी का फाउंडर बंदगी साहब, दस्तगीर साहब, इनामदार रेवा मड्डी में मेरी ऑफिस है। अगर किसी को सवाल करना है, अगर किसी को गुस्सा आया है मेरे बात से, तो आकर सवाल कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको आज इसलिए बोला कि मेरे दिल में तकलीफ हुई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मोबाइलों पे देखते रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। आज मुसलमान एक दूसरे से बिछड़ा हुआ है, इसके लिए गुस्से में आकर जो है मैं ये बोल रहा हूँ। ये गुस्सा नहीं है, मगर मैं अपने लोगों को एक करना चाहता हूँ। इसके लिए मेहरबानी करके अगर नाराज होंगे तो माफ कर देना और हमारा साथ देने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम।